पीछे तक आवाज आ रही है? चर्चा से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। देखिए, फूल की गरिमा क्या है? यह फूल राज्य के ऊपर चढ़ाया जाता है, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों के मुझ पर चढ़ाया जाता है, परमहंसों के सिर पर चढ़ाया जाता है। और परंपरा चल गई है, पैरों में फूल फेंकने तो क्या होता है, वो फूल पैरों से पूछाया जाता है। सम्मान करने की और भी प्रक्रिया हो सकती है। किसी के सिर के ऊपर तो पैर फूल फेंक सकते हैं, लेकिन पैरों में फूल फेंकना मैं समझता हूँ हमारी संस्कृति की पहचान नहीं है। और जानते हैं, इसका वीडियो बनता है, पूरे देश में वायरल होता है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। आप अपने मन में भाव रखिए, लेकिन कुछ ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि कल को उसको कुछ सुनना पड़ जाता है। फूल का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि फूल में गुण ही गुण है। देखिए, इसमें कोमलता है, सुगंधी है, सौंदर्य है, और तीन चीजों को मनुष्य जीवन में अपना ले। अपने हृदय को कोमल बना ले, जो शाश्वत परमात्मा का सौंदर्य है उसे प्रेम करने की स्थिति बना ले, और ज्ञान की सुगंधी हृदय और वाणी की कोमलता, और हृदय में भक्ति भरा प्रेमी भाव, ये फूल तीन की विशेष शिक्षा देता है। मानो इन तीनों को अपना ले तो पता नहीं क्या से क्या बन जाएगा। ये चौपाई है सागर ग्रंथ की। ये जो स्वरूप निस्बत के कहो न तेवे दिखाए, बदले आप दिखावत प्यारे निस्बत रखी छिपाए। निस्बत का अर्थ क्या होता है? सागर की लहरें पहचान देती है कि सागर उमड़ने लगा है। आकाश में जब चंद्रमा खिला होता है अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ, पूर्णमासी का चंद्रमा, तो उसकी चांदनी को प्रसारित करने वाली एक एक उसकी किरण होती है। चंद्रमा की किरणें ही चंद्रमा के सौंदर्य को संसार में दर्शाती है। सूर्य की किरणें ही सूर्य के प्रकाश का आह्वान करती है। यदि ये किरणें न हो तो सूर्य और चंद्रमा अपने प्रकाश से संसार को प्रकाशित नहीं कर सकते। शीतल मंद सुगंधित हवा के झोंके ही फूल की सुगंध को भी ले जाते हैं, जिसके माध्यम से उजागर होना होता है, समुद्र को उजागर होना होता है, सूर्य और चंद्रमा को उजागर होना होता है, उसको भी उसी के स्वरूप में होना पड़ता है। सूर्य की एक एक किरण अपने अंदर सूर्य को समेटे होती है। सागर की लहर सागर के गुणों को अपने अंदर आत्मसात किए हुए होती है। वैसे ये सूर्य, चंद्रमा और सागर का दृष्टांत तो ये इस मायावी जगत में दिया जाता है, क्योंकि यहाँ वहदत नहीं है। इसलिए सागर के जल में जितनी जल राशि है, लहर के जल में उतनी जल राशि नहीं है। हाँ, लहर का जल वैसा ही होता है जैसा अनंत सागर का जल होता है। वैसे ही इस माया के संसार में कोई अपने स्वरूप को नहीं जानता। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति है जो झोपड़ी में रहता है। उसने अपनी नियत मान लिया है कि झोपड़ी में मैं रहने वाला हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। यही तो भ्रम है कि उसको स्वरूप की पहचान कराने वाला कोई नहीं है कि तू कौन है। वेद में एक मंत्र आता है, उपनिषद में है, सर्वंत विश्वे अमृतस्य पुत्रा ये दिव्यान धामानि तस्तु। हे अमृत पुत्रों, तुम सुनो। अमृत पुत्र कौन है? जो हमारे शरीर में बैठा हुआ है वही तो अमृत का पुत्र है। अमृत स्वरूप परमात्मा से के संकल्प से प्रकट होने वाला यह चैतन्य जीव भी स्वतः अमृत पुत्र है। लेकिन जब अपनी गरीबी को देखता है, शरीर की रुग्णता को देखता है, निर्धनता को देखता है, अपनी अज्ञानता को देखता है, विषय विकारों से अपने अंतःकरण को घिरा हुआ पाता है, तो अपने को कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी न जाने कितने विशेषण दे पाता है। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही कौन है?
अंतःकरण। लेकिन अंतःकरण से जो कार्य होता है वो किस पर लग जाता है? जीव पर लग जाता है। और हमारी आत्मा जीव के भाव को प्राप्त हो गई है, जीव पर बैठकर इस खेल को देख रही है। तो क्या होता है, वह भी सोचने लगती है कि सचमुच मैं भी ऐसी एक मधुशाला शराब खाने में कोई व्यक्ति सज्जन भी चला जाए, संत महात्मा भी चला जाए, अपने संत के भेष को उतार कर सीधे साधे गृहस्थी के भेष में पहुंच जाए, दुनिया भी क्या कहेगी? देखो ये तो शराबी आ गए। जो संत सपने में भी शराब नहीं पीता था, मधुशाला में बैठने मात्र से शराबी कहा जाता है। बस यही कहानी है। आत्मा जीव पर बैठ गई है तो जीव भाव में प्राप्त होकर जीव की हीन भावना को अपने अंदर प्रसिद्ध करती है। एक बार सूरदास जी ने एक बहुत भजन बनाया था अच्छा, जिसमें दीनता के भाव थे। दीनता के भाव क्या है कि मैं बहुत नीच प्रकृति का हूँ, बहुत मेरे अंदर विकार है, मैं पापी हूँ, कामी क्रोधी लोभी हूँ, मोही हूँ, अहंकारी। ये क्या दीनता के भाव है। तो बल्लाचार्य जी ने कहा कि सूरदास जी, हमारी जो भक्ति है प्रेमा भक्ति है, गोपी भाव की भक्ति है, और इसमें जो आपने भाव भर रखा है कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी दीन भाव, इससे काम नहीं चलेगा। यदि आप इसी भाव में रहेंगे तो श्री कृष्ण से प्रेम कैसे हो पाएगा? इसलिए आप गोपी भाव के मधुर भाव को आत्मसात कीजिए। गीता में एक बहुत अच्छी बात कही है, न दैन्यम न कार्पण्यम, दीनता नहीं, दीनहीन भाव मत लाइए, न दीनहीन भाव लीजिए न अहंकारी बनिए, दोनों ही पतन के कारण। यदि आपको अपने गुणों का अहंकार होता है, अहंकार किसको कहते हैं? कि मेरे जैसे कोई नहीं। विद्वान व्यक्ति सोचता है कि मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं, कलाकार सोचता है मेरे जैसा कोई कलाकार नहीं, धनवान सोचता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, रूपवान को अपने रूप का अहंकार होता है, किसी ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अपने पद का अहंकार होता है। ये सारी चीजें माया के स्वरूप है। अहंकार भी माया का स्वरूप है और दीनता भी माया का स्वरूप है, क्योंकि दीनता एक ऐसी माया की चादर है जिसको ओढ़ लेने के बाद मनुष्य का आत्मा भी विकसित नहीं हो सकता, वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो सोचेगा कि मैं तो इस लायक ही नहीं। इसलिए हमारे ऋषियों ने क्या कहा है, तुम नर नहीं हो नारायण हो। नारी के लिए क्या, तुम नारी नहीं हो नारायणी। नर का जीव है या नारी का जीव है, दोनों आदि नारायण की चेतना के प्रतिभास है, और दोनों अपने शरीर के पर्दे से बाहर हो जाए। नर और नारी अपने शरीर की पर्दे से बाहर हो जाए, अपने मन रूप अंतःकरण को जीत ले। मन को कैसे जीता जाएगा? अभ्यास से, वैराग्य से। जब इस मन के अंदर दुष्प्रवृत्तियां समाप्त हो जाएंगी तो यह निर्मल होकर सच्चिदानंद परमात्मा की आराधना करने लगेगा। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, स्वाध्याय, ये सारे संसाधन हैं मन को निर्मलता की तरह ले जाने के। मन की वृत्तियों का निरोध कैसे होगा? अभ्यास, वैराग्य, अभ्याम। अभ्यास किसका हो? परमात्मा से प्रेम का, परमात्मा की धारणा का अभ्यास हो, उनके स्वरूप को अपने हृदय में बसाने का अभ्यास हो। और वैराग्य किससे हो? विषयों से। वैराग्य वो नहीं, केवल घर छोड़ना वैराग्य नहीं कहलाता है, ये तो स्मशान वैराग्य है। स्मशान घाट गए, घर के किसी सदस्य की मृत्यु हुई तो वैराग्य आ जाता है, क्षणिक वैराग्य। लेकिन कुछ समय के पश्चात अंदर जो विषयों की कामना धड़कने लगती है तो आदमी विरक्त वेश धारण कर भी संसार के सुखों की चाहना करने लगता है। दूसरा जो वैराग्य होता है ज्ञान दृष्टि से, धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया, अच्छे संस्कार हैं तो मनुष्य गृह त्याग करके परमात्मा की भक्ति में लग जाता है। लेकिन जो तीसरा वैराग्य है उसको कहते हैं पर वैराग्य, और यह संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के बाद आता है। पर वैराग्य में
संसार की किसी भी सुख की चाह नहीं रह जाती है, तृष्णाओं से ऊर्जा उपरम हो जाता है और पूर्ण वैराग्य के पश्चात ही निर्विष समाधि की प्राप्ति होती है, जिसमें आप अवस्था प्राप्त होती है। तब वो मनुष्य सोचता है कि मैं आज तक किसमें फंसा हुआ था, हड्डी मांस के शरीर में ही तो फंसा हुआ था। अब देखिए, किसी के शरीर का अवलोकन कीजिए, ऊपर से शरीर कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन सबको पता है इस शरीर में मल मूत्र का ढेर भी पड़ा है। लेकिन इतना जानते हुए भी बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा योगी, बड़ा से बड़ा महात्मा भी सौंदर्य पर आसक्त हो जाता है, वासना का शिकार बन जाता है। विवेक चक्षु कब खुलते हैं? जब ज्ञान का प्रकाश हो, या वृद्धावस्था में मनुष्य देखे कि मैं इसी शरीर पर तो आसक्त हो रहा था। युवावस्था में मनुष्य जब अपने शरीर को देखता है तो शरीर के सुखों के पीछे भागने लगता है, मैं यह सुख पालूं, मैं यह सुख पालूं। इसी में उसकी सारी ऊर्जा समय के प्रवाह में बह जाती है। वृद्धावस्था आने के बाद भी क्या होता है? बलवीर मुख का क्रांत चेहरा झुर्रियों से भर जाता है। परितई अंकितम सिर के बाद सफेद होते हैं, लेकिन तृष्णा एकात्म रहती है। तृष्णा कभी बुरी नहीं होती, वह सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती रहती है। ऐसा क्यों होता है? सच्चे वैराग्य के न होने के कारण। वैराग्य के लिए उम्र की कोई अवस्था नहीं है, छोटी अवस्था में भी हो जाएगा पूर्व के संस्कारों के अनुसार। जैसे शंकराचार्य जी 16 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर घर से निकल गए। राजकुमार सिद्धार्थ को भी छोटी आयु में 28 वर्ष की अवस्था में वैराग्य हो गया। किसी किसी को तो न जाने कितने जन्म व्यतीत हो जाते हैं, 70 वर्ष की अवस्था है, 80 वर्ष की अवस्था है, फिर भी घर का मोह नहीं छूटता। स्वयं को जानने के लिए जो प्रयास किया जाता है, स्वयं का स्वरूप क्या है ये कौन जानता है? केवल समाधि अवस्था में जीव अपने को जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, इंद्रियां नहीं हूँ, अंतःकरण नहीं हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूँ। प्रकृति से संयोग करने के कारण मुझे जीव कहा जा रहा है, अन्यथा मैं भी तो वही हूँ जो सृष्टिकर्ता का स्वरूप। इतना ऊंचा स्वरूप है स्वयं को पहचानने के परिणाम का। और जो इस बात को नहीं पहचानता, संसार में हर व्यक्ति से पूछिए, हर कोई अपने को दुखी बताता है। आप जो सोचते हैं कि ये 5 स्टार होटलों में रहने वाले, अरबों में खेलने वाले बहुत सुखी हैं, अपने को क्या देखते हैं आप? कि आपका एक छोटा सा मकान है या झोपड़ी है, घास फूस की खेती करनी होती है, पैसा होता नहीं, शरीर रोगों से ग्रसित होता है, सिर पर कर्जे का बोझ चढ़ा रहता है, तो आप हमेशा अपना दुख रोते रहते हैं कि मैं कितना दुखी हूँ संसार में। न मेरे पास पैसा है, न घर है, न कुछ संसाधन है। आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। एक व्यक्ति ऐसे ही दुखी होकर किसी महात्मा के पास गया। महात्मा से कहा कि महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप कोई आशीर्वाद दे दीजिए ताकि मेरे पास बहुत कुछ हो जाए। महात्मा जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो समझने के गुट में ही नहीं था। महात्मा ने एक तरीका निकाला, पूछा कि देखो तुम्हारे पास 2 आंखें, दोनों आंखों को 10-10 लाख रुपए कोई देगा तो दे दोगे? कहा कि नहीं। तुम्हारे पास किडनी है, 1 करोड़ देने पर दे दोगे? कहा कि मैं ये भी क्यों दे दूं। तुम्हारे पास लिवर है, ये दे दोगे? कहा कि नहीं, मैं क्यों दे दूं। आप सोचिए, कैसा भी कोई व्यक्ति है, उसको परमात्मा ने अंगों के रूप में कितना कुछ दिया है। आंखें दी हैं, आप किसी की आंखें, धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति, तो उस युग में तो सर्जरी इतनी विकसित नहीं हुई थी कि किसी की आंख की जगह किसी की आंख लगाई जा सके। आज के युग में धृतराष्ट्र होते तो उनके किसी दूसरे की आंख लगाकर उनको जीवन दान दिया जा सकता था। नेत्र दान के माध्यम से वे संसार को देख सकते थे। धृतराष्ट्र जीवन भर तरसते रहे, अपने बच्चों का मुख नहीं देख पाए। तो सोचिए आंख की कीमत क्या है, शरीर के एक एक अंग की कीमत है। यह शरीर कितना मूल्यवान है, इसका एहसास मृत्यु के समय होता है।
सोचते हैं कि कुछ और उम्र मिल गई होती तो मैं परमात्मा को याद कर लिया होता। जैसे विद्यार्थी क्या करते हैं, साल भर पढ़ाई नहीं करेगा, जब देखेगा कि परीक्षा सिर पर है तो 1 महीने पहले से दिन रात पड़ेगा। जब पेपर के 15 दिन रह जाएंगे तो किसी से बात नहीं करेगा, खाने की भी चिंता नहीं। वो यही कहता है कि मेरे पेपर आ गए हैं, मुझे पढ़ने दो। लेकिन यही सजगता जिस दिन विद्यालय में नामांकन होता है, उसका नाम लिखा जाता है, एडमिशन होता है, उसी दिन से वो सोचा होता है कि मैं नियमित रूप से पढ़ूं तो परीक्षा के दिन से पहले वो बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त कर लिया होता। यही है, हम परमात्मा की बनाई हुई निधियों को नहीं जानते, अपनी शक्ति को नहीं पहचानते। दीन भाव क्यों होता है, आत्महीनता का बोध क्यों होता है? क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते। जब योगी समाधि अवस्था में होता है तो अपने को 16 सूर्यों के समान प्रकाशमय स्वरूप में दिखता है। यह जो सूरज है अग्नि तत्व का सूरज है। आपका जीव जिसको किसी सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता, जब यही जीव समाधि अवस्था में विद्यमान होगा और अपने स्वरूप को देखेगा तो उसको लगेगा कि 16 सूर्यों का जितना तेज है उतना तेज तो मेरे अंदर समाया हुआ है। वो दीनहीन नहीं है, लेकिन उसके स्वरूप को बताने वाला कौन है? हर प्राणी दुखी है, राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है, योगी भी दुखी है, गृहस्थी भी दुखी है, सभी दुखी है। हर कोई अकेले में दुख का रोना रोता है, क्योंकि मृत्यु सबका पीछा कर रही है। लेकिन यह सोचिए, मृत्यु किसका पीछा कर रही है? शरीर का, आपका नहीं। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते मरते वा विपस्सित न कुतश्च भवता अनुभव अजो नित्य शास्त्रो या पुराणा न हन्यते हमें मानी से। डरता कौन है मरने से? जो अपने स्वरूप को नहीं जानते। पहले वैरागी को काटा जाता है, एक एक अंग काटा जाता है। जो जल्लाद होता है वो रो देता है और बंदा वैरागी हंसता रहता है। बंदा वैरागी कहते हैं, अरे जल्लाद तो मुझे थोड़े काट रहा है। क्योंकि बंदा वैरागी का नाम था लक्ष्मण सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। जम्मू के एक जागीरदार थे। वैराग्य हो जाता है तब करने लगते हैं, महात्मा है। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि महात्मा जी, यदि धर्म ही चला जाएगा तो तुम ये वैराग्य साधना करके क्या करोगे? इसलिए धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो, तलवार उठाओ। और बंदा वैरागी गुरु गोविंद सिंह का शिष्य बनकर मुगलों से लुहा लेता है, धोखे से पकड़ा जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। अभी आपने पिक्चर देखी होगी छावा की, मैंने तो नहीं देखी है, थोड़ा सा सुना है, पढ़ा जरूर था कि संभाजी की दोनों आंखें निकाल ली जाती है, चमड़ी उधेड़ दिया जाता है, एक एक अंग काटा जाता है। लेकिन ये महापुरुष डरते क्यों नहीं है? एक सामान्य व्यक्ति को जो घरों में जो सफाई करते समय जो कीड़े होते हैं उसको देखकर डर जाते हैं। बंदर को देख करके आज का युवक डर जाता है। रात में अकेले जाने में कोई कीड़ा भी आवाज कर देता है तो घबरा जाता है। ऐसे डरपोक युवा संसार में क्या भय कौन करता है? जो अपने स्वरूप को नहीं जानता। जो महापुरुष होता है, न योगी डरता है न वीर डरता है। डरने वाला कायर होता है, और कायर व्यक्ति न ज्ञान का अधिकारी होता है, न भक्ति का अधिकारी होता है, न मोक्ष का अधिकारी होता है। इसलिए अभय बनना है। अभय का अर्थ क्या है? भय से रहित। हाँ, एक चीज में भय करनी है कि पाप नहीं करना है, अपने स्वरूप को जानना है। विषयों से जो हार गया वो सबसे अधिक कायर होता है। जिसने अपने मन को जीत लिया वो सबसे अधिक वीर होता है। मन जीते जग जीत, मन को जीतने वाला सारे संसार को जीत सकता है। परम धाम की आत्माओं के लिए कितनी बड़ी गरिमा है। परम धाम की आत्माएं स्वयं को नहीं जानती कि वो कौन है। देखिए, जब सुंदर साधु को कोई तकलीफ होती है तो असहाय बन जाता है।
कभी किसी महात्मा से सिफारिश करेगा, कभी पुजारी जी के चरण पकड़ेगा, कभी किसी के पास जाएगा कि हमारे कष्टों को दूर कर दीजिए, हम तो बहुत दुखी। जी हमारे इस अवस्था को देखकर कितना हंस रहे होंगे। आप समझिए कि अनादिकाल से अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक से रांची को प्रणाम करते आ रहे हैं, लेकिन अक्षर ब्रह्म को कभी भी श्यामा जी का मुखारविंद दिखाई नहीं पड़ा है। केवल एक बार जब उनको मेराज होता है अरब में आने पर तभी देखा, उसके पहले कभी नहीं देखा। सखियों का स्वरूप उनको दिखाई नहीं पड़ता, रांची का ही केवल मुखारविंद दिखाई पड़ता है। क्यों? जिस अक्षर ब्रह्म के सत अंग से अनंत ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं और लय को प्राप्त होते हैं, वे अक्षर ब्रह्म राज्य के जो निस्बत के जो स्वरूप है, निस्बत के स्वरूप कौन है? परम धाम में एक राज्य का ही स्वरूप सभी रूपों में लीला कर रहा है। चाहे श्यामा जी का स्वरूप हो, चाहे सखियों का स्वरूप हो, खूब खुशहालियां हो, सभी निस्बत के स्वरूप। निस्बत का अर्थ क्या होता है? संबंध। राज्य का हृदय ही तो सभी रूपों में प्रकट है। देखिए, एक बरगद का बीज कितना छोटा होता है, पीपल या बरगद का बीज देखने में तो कुछ नहीं पता चलता। उस बरगद के बीज में मोटी मोटी डालियां छिपी होती, फूल छिपे होते, फल छिपे होते। किसी को कहा जाए तो कहेगा कि तो झूठी बात है, लेकिन जब वो मिट्टी में उगता है, नया पौधा बनता है, वृक्ष का रूप ले लेता है, तो उसी बीज में से मोटी मोटी डालियां निकलने लगती हैं, सुंदर फूल भी निकलते हैं और फल भी निकलने लगते हैं। इसी तरह से राज्य का जो हृदय है अव्यक्त अवस्था में मार्फत का स्वरूप है, उसको क्या कहते हैं? विज्ञान, मार्फत स्वरूप। जैसे बर्फ का पहाड़ है, जमा हुआ है, दिख रहा है बर्फ है, पिघलने लगता है, बहने लगता है, तो क्या कहते हैं? जल प्रवाहित हो रहा है। वैसे ही अक्षरातीत का हृदय जब लीला में क्रीड़ा करने लगता है तो मार्फत हकीकत में प्रकट हो जाता है, और उसको क्या कहते हैं कि अब देखिए मार्फत हकीकत में आ गया। राज्य का दिल ही श्यामा जी सखियों के रूप में व्यक्त हो जाता है। मोटी भाषा में कहें पर परमात्मा आत्मा के रूप में व्यक्त होता है। इसलिए तो जनसाधारण को मोटे तौर से समझाया जाता है कि जो आत्मा का स्वरूप है वो परमात्मा का स्वरूप है, जो जीव का शुद्ध स्वरूप है वही नारायण का स्वरूप है। हड्डी और मांस से कोई अपने स्वरूप की पहचान नहीं कर सकता। ये शरीर है, किसी का शरीर काला है, किसी का गोरा है, किसी को बूढ़ा है, किसी का जवान है, किसी के पास बहुत धन संपदा है, कोई बहुत गरीब है, ये उसकी पहचान नहीं है। अष्टावक्र जब जनक के दरबार में जाते हैं तो सभी हंसने लगते हैं। उनको हंसता हुआ देखकर अष्टावक्र भी खूब जोर से हंसने लगते हैं और सबको फटकार लगाते हैं कि तुम मेरे स्वरूप को नहीं देख रहे हो, तुम मेरे हड्डी मांस के इस शरीर को देख रहे हो जो कि 8 अंगों से टेढ़ा है। तो तुम सभी आत्मज्ञानी नहीं हो। उनको कठोर शब्दों में फटकारा। हम सुंदर साथ जब माया का तन पकड़ करके खड़े होते हैं तो हम भी 3 अवस्था में अपने को मानते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा ने जीव भाव को प्राप्त कर लिया है। यह जीव जो अपने अंतःकरण के माध्यम से न जाने लाखों करोड़ों जन्मों से इस माया के चक्र में भटक रहा है। कभी पशु की योनि में जाता है, कभी पक्षी की योनि में जाता है। आप देखिए पशु पक्षियों की योनि में कितना कष्ट है। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं भागते रहते हैं वनों में, मांसाहारी प्राणी उनको दबोच कर मार कर खा जाते हैं। कितनी पीड़ा होती होगी। सूअर को देखिए, अन्य पशुओं को देखिए, जिनको मार मार कर मनुष्य उनका मांस पकाकर खाया जाता है। इन योनियों में रहने वाले जीवों को कष्ट ही कष्ट देखना पड़ता है, वो भोग योनियां है। और जब मनुष्य योनि में जीव आता है तो बुद्धि से सुख और दुख दोनों को पहचानता है। यही योनि है जिसमें उसको अवसर मिला है कि परमात्मा को जाने, स्वयं को जाने, वो धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करे और ध्यान समाधि में बैठकर शरीर से परे होकर, संसार से परे होकर अपने स्वरूप को जाने।
संसार में हर व्यक्ति महापुरुष को नहीं मिला था, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने स्वरूप का पता ही नहीं होता, अपनी शक्ति का आभास नहीं होता। हाँ, वो अहंकार कर बैठता है, अपने धन का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने यौवन का। लेकिन यह जो अहंकार है, यह मानवीय कमजोरी है। आप सोचते होंगे कि दोनों बातें विरोधाभासी कैसे हो गई। जो व्यक्ति जरा सी बात पर लड़ाई कर बैठता है, अपशब्दों की भरमार कर देता है, उसको क्या कहा जाता है? एक व्यक्ति कितना ओछा है, हर बात पर लड़ता रहता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, बुद्ध को देखिए, महावीर स्वामी को देखिए, दयानंद सरस्वती को देखिए, लोग गालियां दे रहे हैं, शांत होकर के बैठे हैं, उनके चेहरे पर कोई विकार नहीं। एक बार काशी का संस्कार चल रहा था, विषय था वेद में मूर्ति पूजा है। एक तरफ लंगोटधारी केवल दयानंद और दूसरी तरफ 12,000 की जनसंख्या विरोध में, पत्थर लिए हुए, जूता चप्पल लिए हुए। एक निर्भीक सन्यासी ने काशी के पंडितों को चुनौती दी कि वेद में दिखाओ कहाँ मूर्ति पूजा लिखी है। काशी के पंडित बड़ी बड़ी हाथियों पर बैठ करके आते हैं, राजा वहां के उनके साथ है, संस्कार प्रारंभ होता है। और एक प्रकार से जब पंडित हार जाते हैं तो दयानंद के ऊपर पत्थरों की, जूते चप्पलों की वर्षा हो जाती है। दयानंद को जरा भी खिमता नहीं होती, शांत बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं संसार की हालत को देखकर। उनकी अवस्था को देखकर बहुत बड़े सन्यासी ने कहा कि एक दिन यही काशी नगरी दयानंद का जय जयकार करेगी, क्योंकि यह व्यक्ति इतना महान है कि हजारों लोग उसके ऊपर पत्थरों की वर्षा कर रहे हैं, जूतों और चप्पलों की वर्षा कर रहे हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। यदि दयानंद में पत्थर उठाकर मारना शुरू कर देते तो क्या होता? उनकी महानता पर कलंक लग जाता। लेकिन वो दयानंद है, स्वयं के स्वरूप को जानते हैं, जो हिमालय के बर्फीले गंगोत्री के क्षेत्र में 2.5 वर्षों तक नंग ढंग होकर ध्यान करता रहा। जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसको ये पत्थर बड़ा विचलित क्या कर सकते हैं। उसको गालियों और निंदा के शब्दों के प्रहार उसको कभी विचलित नहीं कर सकते। जो विकारों से हारता नहीं, जो मन को अपने अधीन किया रहता है, उसको संसार में पराजित करने वाला कोई पैदा ही नहीं। शरीर की शक्ति नश्वर है, धन की शक्ति नश्वर है, ये सभी एक दिन काल के काल में शक्तियां समा जाएंगी। लेकिन जिसने अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान लिया, उसको संसार में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। एक बार ऐसे पठानों पर आक्रमण करना था। महाराणा रणजीत सिंह का जो सेनापति था, उनको आदेश मिला था कि सतलुज अटक नदी को पार कर पठानों पर हमला करना है। कोई नाव नहीं, लेकिन जिसके अंदर बहादुरी होती है, महाराणा रणजीत सिंह स्वयं आ गए और उन्होंने सैनिकों को ललकारते हुए कहा कि अरे बहादुरों, देखो अटक तो है ही नहीं, जाके मन में अटक है सो ही अटक रहा, जाके मन में अटक नहीं ताको अटक कहाँ। कहते हुए महाराणा रणजीत सिंह ने अपना घोड़ा अटक नदी में कुदा दिया और देखते देखते सारी सेना पार हो जाती बिना बोल के। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि कोई बच्चा छत पर चढ़ जाए, कहा कि राजू स्वामी ने कहा है कि कुछ होगा ही नहीं, छलांग लगा दे, तो ये विवेक नहीं है। कहने का असर क्या है? प्रकृति के संसार में जिससे हम भयभीत होते हैं, हमारा भय समाप्त हो जाएगा तो असंभव से असंभव कार्य को हम समाप्त कर सकते हैं। निस्बत के स्वरूप को न जाने का परिणाम क्या होता है हमारे साथ? हम सुंदर साथ नारियल फोड़ते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, मेरे सागर का पाठ करते हैं, कृपा हो जाए, कृपा हो जाए। मैं किसी को मना नहीं करता, लेकिन सोचिए हम भय के कारण ही तो करते हैं। राज्य से प्रेम करते तो ये पाठ पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गोपियों ने कभी किया है? देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ अभी चैत का महीना आने वाला है, लोग खूब करेंगे।
क्यों? दुर्गा जी को खुश करना है। हनुमान चालीसा का पाठ भी हिंदू समाज करता है, कोई कुछ पाठ करता है, कोई शिव स्तोत्र का पाठ करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें देवी देवताओं से कुछ मांगना होता है। प्रेमी क्या मांगेगा? प्रेमी यदि मांग देता है तो उसका प्रेमी झूठा हो जाएगा। प्रेमी तो देना चाहता है, राज्य को भी प्रेम देना चाहता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। आप कहेंगे कि वाणी में क्या लिखा है? कहाँ लिखा है? सुख देव सुख ले। राज्य सुख तो तभी लेंगे जब कोई सुख देगा। सुख देव सुख ले सुखे जगाऊं साथ इंद्रावती को मां मैं दे अपने हाथ। जब दो व्यक्ति, दो मित्र हो, दो भाई हो, पिता पुत्र हो, गुरु शिष्य हो, जब आलिंगन बद्ध होते हैं तो दोनों के हृदय का तो स्पर्श होता है। एक चक्रवर्ती राजा है, 6 साल के बच्चे को गले लगाना चाहता है। 6 साल का बच्चा धूल में सना है, उसके शरीर पर धूल ही धूल है, और राजा के ऊपर बहुमूल्य आभूषण है, कीमती रेशमी वस्त्र है। राजा यदि सोचेगा कि मेरे वस्त्र गंदे हो जाएंगे तो छोटे बच्चे का आलिंगन हो नहीं पा सकता। दोनों में समानता होनी पड़ेगी। एक तरफ अक्षरातीत है, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत ऐश्वर्य लेकर बैठी हुई, और दूसरी तरफ आपकी आत्मा जिस जीव पर बैठी है, वह जीव न जाने कितने जन्मों से माया में ठुकरे खा रहा है। लेकिन यदि वो अपने स्वरूप को जान जाता है तो उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि वह सोचता है कि जो राज्य है मैं भी तो हूं। इसको कहते हैं निस्बत की पहचान। निस्बत का अर्थ क्या है? जो हुआ है मैं भी वही। इसी को कहते हैं ये जो स्वरूप निस्बत के काहो न देवे दिखाए, बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखी छुपा। अनाथकाल से अक्सर हम परम धाम में जाते हैं, राज्य का दर्शन आधा पाकर के वापस लौट आते हैं। और आप कौन है क्या आप जानते हैं? कोट ब्रह्मांड जाके बलथे पैदा सोचा है हमारा दर्शन। अक्षर की आत्मा भी परम धाम के परमात्माओं के मूल तनों को देखना चाहती है, और उनकी सुरता जब इस नश्वर संसार में आई है तो अपने को न जानने के कारण, जैसे दुनिया के भक्त अपने इष्ट को खुश करने के लिए कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई मां मृत्युंजय मंत्र का जप करता है, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है। हम भी तो नित्य पाठ का घोड़ा लेकर पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम नित्य पाठ करना बंद कर दीजिए। हाँ, छोटे बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि छोटा बच्चा अभी चित्र नहीं कर सकता है, न ध्यान, न कुछ पानी की गहराई को समझ सकता है। उसको जीव को भक्ति मार्ग में लगाने के लिए उसके लिए पाठ जरूरी है। उसको राज्य श्यामा जी का श्रृंगार याद कराइए, ताटम का पाठ कराइए, उसको मेहर सागर का पाठ कराइए। लेकिन आप जब वाणी समझने लगे हैं, चित्रणी करने लगे हैं, तो बड़ा प्रेम रक्षणा भक्ति में आ जाइए। प्रेम रक्षणा भक्ति क्या? जिसमें कोई चाहत नहीं है। राज्य की वाणी का पाठ भी कीजिए तो बिना मन्नत मांगे कीजिए, कोई शर्त ना रखिए। अपनी आत्म कल्याण की भावना से कि राज्य मेरे हृदय में वास कीजिए, मुझे विकारों से दूर कीजिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए, मेरा हृदय आपके लिए समर्पित है। यह मत मांगिए कि मेरी 1 करोड़ की नौकरी लग जाए, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाए, मुझे ये पद मिल जाए। ये सारी चीजें नश्वर है, और ऐसा करके आप अपने प्रेम को पार्वती जी की आत्मा कह रही है कि जो कोई हमके हुक्म का ऐलान करे बेशक लेवे अपनी मेहर में तो नेक दीदार को। जो कोई हक के हुक्म का तात्पर्य क्या होता है? ये खेल किससे बना है? राज्य के आदेश से। इल्म किससे आया है? साहिब के हुक्म में ये पानी कहावत है। मां राज्य के दिल की इच्छा से ही खेल बना, उनके दिल की इच्छा से ही महावती जी के ध्यान हृदय से परम धाम की वाणी का उच्चारण होता है। जो कुछ होता है राज्य के दिल की इच्छा से होता है। परम धाम हो चाहे कालमाया का प्रमाण। हाँ, परम धाम में राज्य को दिल, ये कहते हैं कि राज्य के दिल की इच्छा से होता है।
और काल माया के ब्रह्मांड में उसको हुक्म कहते हैं, क्योंकि परम धाम में आदेश शब्द नहीं चलता है। राज्य के दिल की इच्छा, एक की इच्छा ये दूसरे की इच्छा है। राज्य परम धाम में साथ बिना कहीं पाँव ना धरो। राज्य बिना श्यामा जी के पूछे बिना कहीं पाँव भी नहीं रख सकते, और श्यामा जी सखियों के पूछे बिना कहीं कुछ जा नहीं सकते, और सखियां भी राज्य के दिल की इच्छा के बिना कुछ सोच नहीं सकती, क्योंकि एक ही दिल है। हमारा क्या है, राज्य के प्रेम का रथ पूरब चलता है तो हमारा मुख पश्चिम चलता है। यहाँ सब कुछ विपरीत दिशा में है। राज्य हमें माया से चलाने के लिए वाणी लेकर आए हैं, तो हम वाणी पढ़कर के राज्य से माया की मांग प्रारंभ कर देते हैं। तो राज्य भी हंसते हैं, मैं जिस कीचड़ से इनको निकालना चाहता हूँ उसी कीचड़ को तो ये मांगते। और जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो कहते हैं कि राज्य की बहुत मेहर, बड़ी मेहर है। ये मेहर नहीं, ये कहर है। मेहर होती है तो राधा जी पर देखिए कि एक ही दिन में सब कुछ बराबर हो जाता है, सारे जहाज डूब जाते हैं, सारा गोदाम जल जाता है, और राधा जी को अपना घर द्वार छोड़कर श्री जी के साथ चलना पड़ता है। श्री मोहम्मद के मोमिनों, राज्य ने सब सुंदर साथ के लिखा है, श्री मोहम्मद के दुख को मोलने की जाए, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सरभर ना होता। लाखों बार अपने गर्दन काट कर दे दिया जाए तो भी जो दुख मिलता है, सामान्य दुख नहीं, ऐसा दुख जो हमें अपने स्वरूप की पहचान करा सके। अभी तक सेठ लक्ष्मण दास सोचते हैं कि मैं सेठ लक्ष्मण हूं, मेरे पास जहाज इतना बड़ा गोदाम है, मेरा अरबों का कारोबार है, ये पहचान केवल इतनी है। श्री जी से तारतम्य ले चुके हैं, वो मानते हैं कि मेरी आत्मा परम धाम से आई है, और दूसरों को चर्चा भी सुनाते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन पूर्ण पहचान अभी नहीं है, क्योंकि माया ने जकड़ रखा है। राज्य की मेहर क्या होती है कि सब कुछ पल भर में छुड़ा देते हैं। इन द्वंद्वों से हर कोई उलझा रहता है, चाहे श्री देवचंद जी का जीव हो, चाहे श्री महाराज का जीव। समा 1715 से पहले 1712 में श्री देवचंद जी का अंतर्धान हो जाता है। राज्य उनके धाम में विराजमान होते हैं, लेकिन श्री महाराज को पता नहीं, हफ्से में विरह में तड़पते हैं, और विरह में जब आप यीशु के अंग में श्वास में चढ़ो संग, तब तो पर्दा डाल के दियों में अपनों की स्थिति आती है, तब पता चलता है कि मेरे धनी धाम के दुरा मैं कर न सकी पहचान, सो में रोम याद कर कर चुमारी। जिन श्री देवचंद जी को मैं केवल सतगुरु मान रखा था, उनके अंदर ही तो युगल स्वरूप विराजमान थे, मैं उनको पहचान नहीं था। और सो में रोम याद कर कर चुमारी हितमान, श्री देवचंद जी के तन से युगल स्वरूप ने जो मुझे प्रेम दिया है वो बात मुझे याद है। कहने का तात्पर्य क्या है, हफ्से से पहले श्री महाराज के अंदर बैठी हुई विद्यार्थी की आत्मा ने स्वयं को पूर्ण रूप से पहचाना नहीं था, और जब तक माया का कहर नहीं टूटा था, लक्ष्मण दास भी अपने को नहीं जानते थे। हम सुंदर साथ माया के मीठे सुखों में इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति भी माया के सुखों की चाहत के लिए होती है। हम राज्य के मंदिर में भी जाकर यही सब मांगना शुरू कर देते हैं। राज्य के लिए क्या है, जिसके सतंग से अनंत ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं और लय होते हैं, कि हमारी माया की छोटी इच्छाओं को तो नारायण भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमें नारायण के आगे हाथ नहीं फैलाना है। मैं तो कहूँगा राज्य के आगे भी हाथ ना फैलाइए, उनसे केवल प्रेम कीजिए, विशुद्ध प्रेम। विशुद्ध प्रेम केवल देना सिखाता है, लेना कुछ नहीं सिखाता। प्रेम में अपना केवल हृदय दे दीजिए, परिणाम क्या होगा, आप हृदय देंगे, आपके अंदर प्रेम का स्रोत प्रवाहित होगा, और उस प्रेम रस में राज्य का नच से सिख तक स्वरूप बस जाएगा। परिणाम क्या होगा, तुम आए सब आएगा।
दुख गया सब दूर। जिसके हृदय में युगल स्वरूप के चरण कमल करने के, वो तो जो इच्छा करेगा पूरी होती जाएगी। उसको सबके आगे, सारे संसार के सामने राज्य से भी मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसने अपना हृदय दे दिया उसने प्रेम से राज्य को अपने बस में कर लिया। जब चले प्रेम के रस हुए धाम मेरे बस। लेकिन हमको तो नवधा भक्ति की जो आदत लगी हुई है, यह आदत हमें बार बार भिक्षुकों की लाइन में खड़ा कर देती है। हम कटोरे लेकर भीख मांगने की अपनी आदत को छोड़ नहीं पाते। इसलिए कहा है, ये जो स्वरूप निस्बत के कहो न देवे दिखाए, बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखी छिपा। यदि कोई सुंदर सा चित्रनी करता है तो उसको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं या ईश्वर सृष्टि हूं या जीव सृष्टि हूं। कोरे से कोरे जीव को भी राज्य के दीदार का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। ब्रह्म सृष्टि को तो श्यामा जी का स्वरूप दिखेगा, 25 पक्षों का स्वरूप दिखेगा, राज्य का नख से सिख तक श्रृंगार दिखेगा। किंतु ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि को परम धाम के 25 पक्षों का दर्शन हो जाएगा, राज्य का दर्शन हो जाएगा। जीव सृष्टि भी राज्य का नख से सिख तक श्रृंगार देख सकती है, ईश्वरी सृष्टि भी देख सकती है, लेकिन सखियों के स्वरूप नहीं दिखाई देगा, श्यामा जी का स्वरूप नहीं दिखाई देगा। इससे आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मात्मा की गरिमा क्या है। बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखे छिपाए। जिस स्वरूप को देखने का सौभाग्य अक्षर ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता तो उनकी सृष्टि कैसे देख सकते हैं। और नारायण से प्रकट हुई जीव सृष्टि तो उसको देखने का अधिकार ही नहीं। आप सोचिए, इस दृष्टांत से समझ सकते हैं कि देश का राष्ट्रपति जो है सबका है, हर व्यक्ति से मिलना उसका अधिकार है, लेकिन उनकी पत्नी तो सबकी नहीं। इसी आधार पर मैंने माया का एक छोटा सा दृष्टांत दिया है। पूरा परम धाम हर प्राणी का है। इसलिए चितौनी में पहली आवश्यकता क्या है? सब सुंदर साथ को समर्पण की भाषा सीखनी है। कुछ मांगिए नहीं, आत्मविश्वास जरूरी है, अटूट विश्वास कि राज्य हमारे हैं और हमें देखने का अधिकार है। लेकिन जब तक आपसे कर्मकांड की पगडंडियां नहीं छूटेगी तब तक ये दीदार होने वाला नहीं। कर्मकांड हमें शरीर से परे नहीं जाने देगा। जो तरीकत की भक्ति है वो मन के धरातल से परे नहीं जाने देगा। जो हकीकत का मार्ग है केवल वही परम धाम तक ले जाता है। और मार्फत का मार्ग, मार्फत में क्या होता है? हमारी आत्मा स्वयं के अस्तित्व को भी भुला देती है और हकीकत में आत्मा परात्म का श्रृंगार लेकर परम धाम की उड़ान भरती है। राज्य श्यामा जी को जी भरकर देखती है, 25 पक्षों की शोभा को देखती है और उसमें डूब जाती है। ये हमारा जीव न जाने कितने करोड़ों जन्मों से आच्छादित के बारे में कुछ नहीं जानता था। आप देख रहे हैं ना, कुंभ का मेले का आपने देखा, बड़े बड़े मंडलेश्वर आए थे, शंकराचार्य आए थे। आपने किसी के भी मुख से अक्षरातीत शब्द सुना? कोई विदेश से आने वालों को काली माता का मंत्र दे रहा है, कोई ओम नमः शिवाय का मंत्र दे रहा है। दुनिया तो नारायण की भी भक्ति नहीं कर पा रही है। पेड़ काले की देखी नहीं, सब रहे छाया में उछाए, गम छाया के भी न पड़ी तो पेड़ पार क्यों खाए। काली पेड़ क्या है? निराकार मंत्र। पेड़ काले की देखी नहीं, सब रहे छाया में उछाए। ये दुनिया निराकार तक नहीं पहुंच पाती है, सभी उसकी छाया। छाया क्या है? निराकार की छाया। अष्टावरण युक्त ये जो ब्रह्मांड है, जिसमें 5 तत्वों का ब्रह्मांड है और मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति उसकी छाया है। मोह सागर की, मोह सागर में जब क्षोभ होता है तो अष्टधा प्रकृति, कार्य प्रकृति का निर्माण होता है। 5 पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार, इसी में सारी सृष्टि उलझी हुई है। ये मन बुद्धि अहंकार का आवरण वैकुंठ के परे से होता है।
तो आप सोचिए हिंदू समाज आज कितना भटका है। भगवान शिव किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान शिव तो परमात्मा है, तो उन्हें ध्यान नहीं करना चाहिए, वो भी तो ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी ध्यान कर रहे हैं, विष्णु भगवान भी क्षीर सागर में लेटे लेटे ध्यान कर रहे हैं। माहेश्वर तंत्र में वर्णन आता है कि एक बार लक्ष्मी जी पूछते हैं कि प्रभु मुझे तो बताइए आप किसका ध्यान कर रहे थे? मैं तो समझती थी कि आप ही सबके स्वामी हैं, लेकिन आप भी किसी का ध्यान करते हैं। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मर्त स्तमंजित बेहस्त। लेकिन आज देखिए, हरिद्वार जाइए, वृंदावन जाइए, अयोध्या जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए, किसकी मूर्तियां मिलती हैं? विष्णु भगवान के अवतारों की मूर्तियां मिलती हैं। विष्णु भगवान भी ध्यान कर रहे हैं, शंकर जी भी ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी ध्यान कर रहे हैं। ये सृष्टि को बनाने वाले कौन है? नारायण। नारायण के परे क्या है? महामाया। महामाया के परे क्या है? चतुष्पाद विभूति। उसके परे क्या है? अक्षर। और अक्षर के पार क्या है? अक्षर। निराकार के पार थे दीपार के भी पार। आपको सरलता से मालूम हो गया। लेकिन जो कुंभ के मेले में लाखों महात्मा जन इकट्ठे हुए थे, बड़े बड़े आचार्य थे, मंडलेश्वर थे, जिनके मंडप में पता नहीं कितनों का खर्च हुआ होगा, जिनको लेकर के उनके अनुयायी चला करते थे, ध्वजा पताकाओं के से जय जयकार होती थी, उनको भी ये नहीं पता कि निराकार के पार क्या है। इसको वाणी कहती है, पेड़ काली किन देखी नहीं, सब रहे छाया में उलझाए, गम छाया के भी न पड़ी तो पेड़ पर क्यों न खाए। तो जो अष्टता प्रकृति निराकार मंडल की छाया है, इसकी भी कोई पहचान नहीं कर पा रहा है। मन बुद्धि अहंकार के आवरण को कोई पार नहीं कर पा रहा है, तो निराकार महामाया को कैसे पार करेगा? जब उसको नहीं दुनिया जान पाती है, तो बेहद मंडल और अक्षर अक्षरातीत की तो बात ही दूसरी है। लेकिन उनका सौभाग्य है जिनको ये तारतम ज्ञान का प्रकाश मिला है। और ये तारतम वाणी हर सुंदर साथ के लिए, सारी सृष्टि के लिए। मैं सब सुंदर साथ को चितने के लिए क्यों प्रेरित करता हूँ? ताकि समझें कि उनके जीवन की गरिमा क्या है। आज दिन तक जब तक ये वाणी संसार में नहीं आई थी, संसार अंधेरे में चल रहा था। समस्त हिंदू समाज जड़ की पूजा में अभ्यस्त था। आप देखते ही हैं चारों तरफ किसकी पूजा होती। सच्चिदानंद परमात्मा की आराधना के लिए वेद में लिखा है, गीता में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, कहीं शालिग्राम या शिवलिंग की पूजा नहीं लिखी है। फिर भी हिंदू समाज अपने मूल ग्रंथों को नहीं देखता, उसको पढ़ने का प्रयास नहीं करता कि वेद में क्या लिखा है, वेदांत में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है और गीता में क्या कहती है। लेकिन आपको तो श्रद्धा से चितवनी का मार्ग दर्शा दिया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, अटूट श्रद्धा और समर्पण के साथ चितवनी में बैठना है। मन भागता है, भागने दीजिए। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि हिमालय की गुफा में पहुंच जाइए या घनघोर वन में पहुंच जाइए जहाँ के सिंह बाघ रहते हो। केवल वन में रहने से कुछ नहीं होगा, केवल गुफा में पहुंच जाने से कुछ नहीं होगा। यदि आपके पास तत्व ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात जाना है। और इस बनवासी इलाके में जब सुंदर साथ के घरों में वाणी है, जो वाणी का चिंतन करते हैं, उनको वह ज्ञान प्राप्त होता है जो हिमालय में रहने वाले बड़े बड़े योगियों को प्राप्त होता। और जो सारा संसार चितवनी करने लगे, तो आप मत सोचिए कि संसार की जनसंख्या तो 7 अरब है, इससे ज्यादा है, और परम धाम में तो 12,000 सखियां हैं। तो परम धाम की एक गणना में यहाँ के अरबों खरबों समा जाएंगे। यह सच है कि सारे जीव सृष्टि परम धाम नहीं जाएगी, लेकिन यदि चितवनी करती है तो इसका परिणाम यह होगा, जो अंगना भाव का लेकर कोरा से कोरा जीव भी चितवनी करेगा और ब्रह्म सृष्टि जैसी अपनी रहनी बना लेगा। ब्रह्म सृष्टि की रहनी क्या है? सुहागिनियों के लक्षण में दिया गया है। साफ दिल सुहागिनी कबू न दिखावे के। ब्रह्म सृष्टि कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगी, मन से नहीं, वाणी से नहीं, आचरण से।
आप भी किसी का दिल नहीं दुखाइए। वो तो आगे अंदर उजली खिलखिल बड़े प्रयास दे भरोसा ना करें मिलन की। आप निष्ठा उत्पन्न होकर कम से कम 1 घंटा तो चित्रनी कीजिए, प्रयास कीजिए, 2 घंटे कर लीजिए, 3 घंटे कर लीजिए। जिस समय आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, आपके हृदय से विरह के आंसू फूटने लगेंगे, आपकी आत्मा के अंदर नख से सिर तक केवल स्वरूप की छवि आ जाए, तो समझ लीजिए भले ही आपके अंदर ब्रह्म सृष्टि का अंकुर है चाहे नहीं है, सत्स्वरूप की पहली अवस्था में जाने से आपको कोई भी रोक नहीं सके। ये सबसे बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। देखिए ब्रज लीला में जिन जीवों ने अपना त्याग किया उनको कौन सी अवस्था मिलती है? 5वीं अवस्था। रासलीला में जो जीव चले जाते हैं उनको कौन सी अवस्था मिलती है? 4थी अवस्था। बसरी सूरज के साथ जिन जीवों ने अपना जीवन खोया, अपने जीवन को उनके साथ लगाया, वो 3री अवस्था में जाते हैं। तो जो हकी सूरज श्री प्राणनाथ जी के ऊपर समर्पित होगी उनको कौन सी अवस्था मिलेगी? आप सोच सकते हैं। स्वयं राज जी क्या कहते हैं कि जो मेरे ऊपर फिदा होगा उसको मैं ताको करू न मेला भंग, जिन जीवे के संग किया ताको करू न मेलो भंग, रंगे रमाणु वासना वासना से। रंगे रमाणु वासना, वासना के साथ आनंदित करने का तात्पर्य सत्संग की पहली अवस्था में परम धाम के आनंद की सारी लीला प्रकट होती है। परम धाम में जैसी लीला होगी वैसी ही लीला सत्संग की पहली अवस्था में होगी। और जो जीव चितवनी करेंगे उनको पहले अवस्था में जाने का अनायासी अधिकार प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी अंगना भाव लेकर राज्य का ध्यान किया है, अपना सर्वस्व समर्पण किया है। देखिए वात्सल्य भाव से, सख्य भाव से, दास भाव से नवधा भक्ति का कोई भी आचरण करेंगे तो उसमें समर्पण नहीं आ सकता। दास कभी भी पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता। अंगना भाव में ही समर्पण की पराकाष्ठा होती है। अपना हृदय राज्य को दे दीजिए और उनके स्वरूप को नख से सिर तक अपने हृदय में बसाने का प्रयास कीजिए। तो जहां नारायण नहीं पहुंच सकते हैं, जिस लीला का रस लेने के लिए अक्षर की आत्मा तरसती है, वो कोरा से कोरा जीव भी अपनी प्रेममयी चितवनी के द्वारा सत्स्वरूप की उस पहली अवस्था का अधिकारी हो जाते हैं। यह उपलब्धि है चितवनी के द्वारा। इसलिए इस जागरण ब्रह्मांड में हर सुंदर साथ को वाणी से अपना संबंध जोड़ना है। प्राणनाथ जी के स्वरूप पर अटूट विश्वास रखना है कि तुम्हें उतारा है, ऐसे तुम्हें क्यों मिला हे प्राणतम प्राण प्रीतम अक्षराधि, जैसे परम धाम में आप लोटी स्वरूप से हो, इस संसार में आगे स्वरूप से प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्रकट हुए हो। तुम्हें दही सुदर्श की जो अर्श में हुआ, आपने महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर परम धाम की सुध दी है। और वैसे ही जैसे परम धाम में हो वैसे ही आप भी मेरे लिए यहाँ पर आए। ये पहचान किसने की? छत्रसाल जी ने पहचान की, लालदास जी ने की, श्री जी के साथ रहने वाले हर ब्राह्मणी ने उनकी पहचान की। आज वाणी से पहचान करना है कि हमारी आत्मा का प्रीतम हमारी आत्मा की धाम हृदय में रहता है और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने खेतों में काम करते हैं, करते रहिए, लेकिन रात्रि में 1-2 घंटे निकालिए अपने आराध्य को, अपने प्राणेश्वर को अपने हृदय मंदिर में बसाने की। कोई ब्रह्म सृष्टि है तो उसको तो परम धाम में जाना ही है। उसका जीव जागृत होने के बाद सत्संग की पहली अवस्था में जाएगा। कोई कोरा से कोरा जीव है फिर भी वो निराश न होए, दृढ़ संकल्प के साथ। आज के युग में दांत न होने पर नकली दांत बहुत सुंदर लग जाते हैं, सफेद बाल काले हो जाते हैं, जिसके बाल नहीं होते उसको भी लगा दिया जाता है, आंखें लगा दी जाती है, सब कुछ हो सकता है। तो इस वैज्ञानिक युग में राज्य भी आपके लिए ऐसा सुनाना अवसर लेकर आए हैं कि कोरा से कोरा जीव भी चितवनी करेगा तो सत्स्वरूप की पहली अवस्था पर अपना दावा मजबूत कर लेगा। इसी कारण साहित्य कोई चर्चा हो,
मैं 25 वर्षों से बार बार समाज को प्रेरित करने का प्रयास करता हूँ कि हर सुंदर सा राज्य की प्रेममय चित्रनी करे, पानी का चिंतन करे, अपना अटूट विश्वास राज्य पर बनाए रखे, उसकी आस्था, विश्वास और समर्पण और प्रेम में कमी नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता रहता है तो आपको कभी भी उदास नहीं रहना पड़ेगा, आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। आपको लगेगा कि हर पल मेरे हृदय में राज्य का स्वरूप विराजमान है और मेरी आत्मा हर पल उनके प्रेम में आनंद